मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। बरेली में एक पीड़ित युवती ने को बहला फुसलाकर रेलवे कर्मचारी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 10 वर्ष तक उसके साथ शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा। वहीं प्यार का झांसा देकर गुपचुप तरीके से आर्य समाज में शादी कर ली। वहीं अब परिजनों के दबाव में उसे घर में रखने से इनकार कर दिया है। वहीं पीड़ित युवती न्याय की गुहार लगा रही है। युवती का आरोप है कि उक्त रवि कुमार ने उसके साथ बहला फुसलाकर प्यार का वास्ता देकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद जब वह शादी का दबाव बनाने लगी तो उसने कई बार टालने के बाद आर्य समाज के रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। उसके बाद वह उसको अन्य प्रांतों में घुमाने भी ले गया। 2 बार वह गर्भवती भी हुई और रवि कुमार ने मिस कैरेज करा दिया। जबकि रेलवे में नौकरी के दौरान उसके विभाग में जमा संबंधित जरूरी दस्तावेजों में रवि कुमार की पत्नी के रूप में युवती का नाम भी अंकित है। महिला ने बताया कि रवि कुमार को उसके रिश्ते के फूफा राम गोपाल ने बरगलाकर उस पर दबाव बनाया कि वह रवि कुमार उसे दुनिया की ठोकरें खाने को छोड़ रहा है। उसके फूफा राम गोपाल उसे रवि कुमार से दूर रहने की व उसके घर आकर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। इसका लिखित प्रमाण पत्र उसने बरेली एसएसपी को देकर उनसे कड़ी कार्रवाई की मांग कर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कहाँ रहती हो? बसंत विहार आयोजित नगर। क्या मामला है? ये रवि कुमार हैं। 10 साल पहले मेरे घर आए नवंबर 2010 में। मेरे माँ बाप से शराब पीकर कहा कि मैंने शादी कर ली है, अपनी लड़की को कब विधवा बना के रखोगे, उसकी कमाई जीवन भर खाते रहोगे, अपनी लड़की को मेरे साथ विदा करो। फिर 2 बार इनके सौतेले बुआ चाचा मुझे विदा कराने आए, लेकिन मैंने ये कहा कि अपनी माँ को लेकर आओ, क्योंकि ये अपनी माँ से राज छुपाना चाहते थे और मुझे कहीं से कहीं तक साथ रखने को तैयार नहीं है। अब इनकी माँ ख़त्म हो गई 31 दिसंबर 2019 में। तो जब मैं इनके घर आई होली पर सब कुछ उसमें शामिल हुई तो इनकी बुआ ने मुझे मारने के लिए किया और ये बोली कि अब तू इनका पीछा छोड़ दे, अब हम दूसरी शादी करेंगे। और ये भी मुझसे बोले कि अब तुम ऐसा चुपचाप चली जाओ, वरना कोर्ट केस वगैरह कुछ भी करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी बुआ है, जज के यहाँ नौकरी करती है और मैं मुझसे सब कुछ बचा लेंगी। मुझे तुम्हें जहाँ जाना हो जो चाहे सो कर लो। जिसने शादी का झांसा दिया क्या नाम है? रवि कुमार। क्या करते हैं? रेलवे में। आप भी कुछ करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं करती हूँ। मेरा रेलवे का केस चल रहा है। मैं संविदा पे थी देवनापुर हाल्ट पर, मैं भी वहाँ पर थी और ये भी वहीं पर थे। तो इन्होंने झूठ बोलकर मेरे माँ बाप से ये कहा कि मैंने शादी कर ली है और मुझे उस तरीके से फंसाया। मेरे माँ बाप इज्जतदार हैं, उन्होंने सोचा कि हो सकता है तो इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि और मेरे पापा ने पास में से नाम वगैरह काट दिया। आज 10 साल हो गए मुझे भुगतते भुगतते, ना मैं जीने की रही ना मरने की रही। शादी का झांसा देकर के क्या शारीरिक संबंध भी बनाए? हाँ, शारीरिक संबंध भी बताया। 2 बार मैंने कंसीव किया तो उन्होंने मुझे वो करा दिया। कितने साल से आपके शारीरिक संबंध है? 2018 के बाद से नहीं है। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। आप क्या कह रहे हो? आप कहते हैं अब मैं नहीं रखूँगा, जो कुछ था भूल जाओ, ये समझ लो लंगड़ था ऐसे ही। आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? इस समय भोजीपुरा से आगे वाले गेट पे। आज क्या कहा है उन्होंने कप्तान साहब ने? ये सर बोले कि हम अभी चेक कराएंगे। अब बरेली से सीनियर संवाददाता श्री राम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। महाराजगंज फरेंदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गणेशपुर निवासी शकुंतला देवी पत्नी कृष्ण कुमार और उसका नाबालिग बेटा शुक्रवार की सुबह गांव के कोटेदार के वहां राशन के लिए गए हुए थे। राशन वितरण के दौरान कोटेदार मोतीलाल ग्रामीणों की राशन में कटौती कर रहा था। मां बेटे ने राशन कम देने का विरोध किया तो कोटेदार मोतीलाल उग्र हो गए। वह मां बेटे को गाली देने के साथ साथ बिना राशन दिए उन्हें भगाने लगे। उसके नाबालिग बेटे ने जब इस बात का विरोध किया तो कोटेदार ने उसे पीट दिया। कोटेदार अपनी दबंगई के बल पर यूनिट के हिसाब से राशन की कटौती करता है। उसके दबंगई से ग्रामीण उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। पीड़ित महिला ने फरेंदा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस बाबत आपूर्ति निरीक्षक प्रदीप पांडे ने कहा कि मामले की जानकारी है, जांच पड़ताल कर आरोपित कोटेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। रहने वाले गणेशपुर लड़का गया था और राशन में तो उसको मारा था, बाप पुत मिल के मारा था। कौन मारा? मतलब जी राशन देते मोतीलाल, और उसका बेटा का नाम है बेचन। शिकायत कहीं की है आप? थाने में किए थे। मामला आया है और इस पे एक विस्तृत जांच होगी कोटेदार की। और कोटेदार का मैंने भी वीडियो देखा है। कोटेदार का इस प्रकार का कृत्य कभी भी क्षम्य नहीं है। और कल परसों लॉकडाउन हो रहा है, अगले सप्ताह में इसकी विस्तृत जांच करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी 2 बार कोटेदार का कोटा निरस्त हो चुका था, फिर भी उसी को कोटा दिया जा रहा है, इससे क्या पता? जी निरस्त नहीं हुआ था और 2 बार कोटेदार के कोटे का सस्पेंशन हुआ था, जिसका जवाब दिया, जिसके लिए उसकी जमानत की संपूर्ण धनराशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए उसको आखिरी मौका दिया गया था। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य उसके द्वारा किया गया है
तो जो अक्षम्य है और जिसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं ग्राम सभा गणेशपुर का रहने वाला हूँ और मैं राशन के लिए गया था कोटेदार के पास। उनके छोटा पे गया तो राशन कार्ड दिया और उनसे पूछा भैया कितने मिलेगा, तो कह रहे हैं कि 30 किलो मिलेगा। मैंने कहा कि मेरा 40 किलो हुआ, 30 किलो क्यों देंगे। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रहा था, तो उसने वीडियो देखकर उनके लड़के बेचन नाम है, उनका मोतीलाल नाम है, दोनों भीड़ कर मारने लगे, गाली गलौज देने लगे। और इसके शिकायत कहीं की हो तुम? हाँ, इसकी शिकायत मैं थाने पे किया हूँ। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। सहरसा जिले के पतरघट्ट प्रखंड क्षेत्र के गोलमा पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नवनिर्मित गली का उद्घाटन मुखिया रेखा देवी और प्रबंधन समिति सदस्य के द्वारा किया गया। बिहार सहरसा से सीनू संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरे देश के करोड़ों लोगों की नजर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर लगी हुई है। सुशांत मामले में रिया से लगातार पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं शक की सुई रिया की तरफ मंडराती हुई नजर आ रही है, जिसमें रिया संकट में फंसती नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती का आगरा शहर से भी गहरा नाता रहा है। अभिनेत्री रिया के पिता सन 2002 से 2007 तक आगरा में तैनात थे। वो आर्मी में डॉक्टर थे, जिसके बाद रिया ने आगरा कैंट स्थित सेंट क्लियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 5 साल तक अपनी शिक्षा हासिल की थी। रिया ने सन 2002 में कक्षा 5 में सेंट क्लियर स्कूल में दाखिला लिया था और 2007 में वह कक्षा 9 की परीक्षा पास करने के बाद अपने पिता के साथ आगरा छोड़कर चली गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल फादर भास्कर जेसुराज ने बताया कि जिस समय रिया चक्रवर्ती स्कूल में पढ़ती थी उस समय स्कूल के प्रिंसिपल फादर जोसेफ डबरे थे। वहीं रिया के स्पोर्ट्स टीचर रहे अजीत सिंह ने बताया कि रिया चक्रवर्ती बास्केटबॉल की होनहार खिलाड़ी थी। सर, आगरा के सेंट क्लियर्स स्कूल में रिया चक्रवर्ती जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर थी। एक फ़ोटो भी हमें आया है, तो उस फोटो में आप ही हैं और उस टीम के हेड बताते हैं। तो कैसा नेचर था रिया का और क्या पूरी जानकारी, सारी जानकारी? She was a wonderful girl. She works hard, and of course all those teammates of that team, 5 of them are gazetted officers today. Even my daughter was a part of that team. She is major today. Then Pratiksha Golas, she is a AFMC officer. Of course, she is also a major. So 3 or 4 of the girls of that that team, they are officers in army. Rest, of course, they all might be doing very good thing. So of course, the speciality of this team was all were very competitive. They don't want to lose heart, and they want to win. That's the main thing of my team. And that team was the winner of many Moon Olympics. Even we were having good standing in CBSE cluster matches. सर, रिया कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक स्कूल में रही? Actually, I can't tell you that short because I'm a senior teacher. Yeah. As she passed out class 8th, in 9th she was there in my team, and she was one of the junior member of my team. सर, सुशांत सिंह राजपूत का केस इस समय सुर्खियों में है। पता चला है आगरा के सेंट क्लियर्स स्कूल में जो रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने एजुकेशन ली थी। क्या सारी डिटेल्स है वो जानना चाहते हैं? जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हमारे स्कूल में पढ़ी थी। वो उनके डैडी आर्मी में थे, इसलिए ट्रांसफ़र होके आए थे। 5 में इधर एडमिशन लिया है। उसके बाद 9 तक इधर रही 4 साल। 9 के बाद डैडी का ट्रांसफ़र हो गया, वो चली गई। मैं उसको नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं उस समय नहीं था इधर प्रिंसिपल, कोई और थे। और छोटे क्लास में उनको पर्सनली जानना भी मुश्किल है। कोई भी प्रिंसिपल से पूछेंगे तो उतना गहरा से नहीं बता पाएंगे कोई भी प्रिंसिपल। लेकिन वो स्कूल में इधर पढ़ी थी, सेंट क्लेयर्स की स्टूडेंट्स थी 4 साल। और अभी हमने सुना है कि वो एक्ट्रेस बन गई है और इससे जानकारी कौन से ईयर्स में वो स्कूल में एडमिशन लिया? 2002 से 2007 तक इधर थी। 4 साल इधर थी। उसके बाद वो चली गई वहाँ से। उनका डैडी का ट्रांसफ़र हो गया तो वो चली गई यहाँ से। इतने ही हम जानते हैं। थैंक यू। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
चतरा सदर थाना क्षेत्र के मोकतमा पंचायत के हसौद गांव में राजू यादव के 12 वर्षीय पुत्र लोकेश कुमार यादव का शव गांव के समीप एक झाड़ी से शुक्रवार को मिला। लोकेश कक्षा 5 का छात्र था। मृतक के पिता ने हत्या करने का आरोप अपने मुखिया पर लगाया है। कहा कि मुखिया के इशारे पर हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से मुखिया के साथ भूमि विवाद चल रहा था। शव मिलने की सूचना गाँव वालों ने मृतक के परिजनों व पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि हत्या भूमि विवाद को लेकर की गई है। मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ वरुण रजक भी हसौद गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुखिया से बात करने की कोशिश की गई लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ रहा। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल लकी की रिपोर्ट। चतरा में अपने कार्यों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सदर अस्पताल के महिला वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के कारण एक बार फिर प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार और मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद ना तो गर्भवती को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समुचित इलाज उपलब्ध कराया गया और ना ही दवाइयां समय समय पर समुचित इलाज करने अन्यथा रेफर करने की गुहार लगाने के बाद भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिससे समुचित इलाज के अभाव में दुनिया में आने से पहले ही नवजात की मौत हो गई। दरअसल वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के भुइयाडीह गांव निवासी नरेश तूरी अपनी गर्भवती बेटी का प्रसव कराने सुबह करीब 8 बजे सदर अस्पताल पहुंचे थे। जहां पहुंचने के बाद महिला वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और नर्सों ने यह कहते हुए उनकी गर्भवती बेटी को एडमिट कर लिया कि 11 बजे तक प्रसव हो जाएगा। लेकिन जब 12 बजे तक दर्द में कराती महिला का प्रसव नहीं हुआ तो उसके परिजन चिकित्सकों से मिलकर हालचाल जानना चाहा, लेकिन यहां भी 3 बजे तक प्रसव होने की बात कहकर चिकित्सक व नर्सों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद गर्भवती महिला का प्रसव पेन लगातार बढ़ता चला गया। जिसके बाद गर्भवती महिला के परिजनों ने चिकित्सकों से उसका समुचित इलाज करने या उसे अविलंब दूसरे अस्पताल में रेफर करने की गुहार फिर से चिकित्सकों के समक्ष लगाई, लेकिन जब तक चिकित्सक उनकी बातों को गंभीरता से लेते तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद करीब 12 घंटे बाद रात 8 बजे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण बच्चे की स्थिति खराब हो गई थी, जिसने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने सदर अस्पताल प्रबंधन पर प्रसव के नाम पर बच्चों की हत्या का गोरख धंधा करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इधर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा की सूचना पर पहुंचे सदर थाने की पीआरसीआर टीम ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल में गरीबों को ना तो वैल्यू दी जाती है और ना ही उसका समुचित इलाज होता है। लड़का या लड़की जो भी बच्चा पैदा होगा तो फिर 10 भी बज गया, फिर दर्द बहुत कस के बढ़ गया, तो हम उसको मैडम को बोले कि थोड़ा सा देख दीजिए, हमारा बेटी का दर्द बहुत कस के हो गया। तो बोला तुम्हारा कहने से हो जाएगा, दर्द अभी होवेगा नहीं होवेगा हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद वहाँ ले गए, बेड पर सुलाए। फिर हम 1 बजे उन लोग को पूछना है कि मैडम मेरा बेटी अब थक हो गई है उल्टी करते करते, कुछ सलाइन लगाइए या कुछ हमें उपाय बताइए यहाँ जाने के लिए। तो मैं उससे मांगा कि पुर्जा मेरे को दे दो, हम चले जाएंगे दूसरे जगह हम इलाज करने के लिए। तो वो लोग बोला कि नहीं से तुम्हारा 6 बजे होगा, 6 बजे होगा। तब तक वो लोग 3 बजे वो जितना मैडम थी वो लोग के रोकते रहे, वो लोग चले गई अपना अपना घर। उसको वजूद 3 बजे वाली आई तो अपना सलाइन लगाई। मेरा बच्ची एकदम सुस्त होकर सो गई, एकदम बिल्कुल मरे हुए जैसा। यहाँ बहुत लोग देख रहा था, सो गई। उसके बाद 6 बजे 5:30 या 6 के लगभग में लड़का पैदा हुआ। हम लोग का खुशी हुआ, उन्हें खबर गया नीचे कि तुम्हारा नाती पैदा हुआ। हम लोग खड़ा थे तो खुश में थे। उसके बाद वो लोग बात छुपा के बोली कि चलो गार्जियन है, अगर किसी तरह इसको बोलते हैं तो हादसा होगा। फिर छुपा के बोली कि नहीं तुम्हारा बच्चा ये धरती पर नहीं रहा, उसको माथा पहले निकला हुआ था और सिस्टर ने लोग अच्छा से देखभाल नहीं की, उसके वजूद मेरा बच्चा को जान चले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश तुरी, घर भुइयाडीह है सर। हम 3 बजे के बाद आए, उसके बाद पेशेंट को 4 बजे हम पेशेंट को देखें तो देखे तो उस समय 8 सेंटीमीटर हो गया था। तो उसके बाद आधा घंटा बाद पानी लगाए, सलाइन फ्लूइड लगाए। उसके बाद फ्लूइड लगाने के बाद
5:20 में डिलीवर हो गया बच्चा। चेकअप करने के बाद माँ को पूछे कि बच्चा चल रहा है कि नहीं, तो माँ बोली कि चल रहा है। तो फिर भी हम नहीं बताएं कि उसका हेड देखें बहुत टाइट था, नहीं बताएं कुछ भी। तो और इसके बारे में बच्चा डेथ ही जन्म लिया है। हाँ, बच्चा डेथ मतलब पैदा जो मरा ही हुआ बच्चा पैदा हुआ। लापरवाही का भी आरोप लग रहा है मैडम। नहीं भैया, हम लोग नहीं किए, हम लोग तो नहीं पहले के बारे में जान रहे हैं। हम अपने टाइम में अपना देखते रहे। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमार। चतरा से सीनू संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।